नमस्कार दोस्तों, प्लग इन इंडिया के चैनल पे आपका स्वागत है। ये है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल इशू ट्रैकर एपिसोड नंबर 9। यस दोस्तों, 9 एपिसोड हो चुके हैं और हमें बहुत खुशी है कि आप इतनी सब उत्साह से हमें इश्यूज भेज रहे हैं और उनके सोल्यूशंस भी भेज रहे हैं और हमें मालूम है कि ईवी कम्युनिटी को इसका बहुत फ़ायदा पहुंचता है। तो आप सब लोगों का धन्यवाद। आइए चलते हैं सबसे पहले इशू का। ये है इंडिया की बहुत ही पॉपुलर गाड़ी टाटा नेक्सॉन ईवी, जो सभी लोगों को बहुत पसंद है, सर्वप्रिय गाड़ी मानी जाती है। ये टाटा नेक्सॉन में भी थोड़े कुछ छोटे मोटे इश्यूज ज़रूर हैं। तो कई ओनर्स ने ये इशू रिपोर्ट किया है और ज़्यादातर जो ओनर्स हैं वो 5000 किलोमीटर चलाने के बाद उन्हें ये इशू आता है कि जो चार्ज पोर्ट है उसका एक लॉक अनलॉक पिन है वो काम नहीं करता, या तो वो सॉकेट लॉक नहीं होता या अनलॉक नहीं होता। तो ओनर्स ने इस इशू के लिए किया ओनर्स ने सबसे पहले देखा कि ये इशू इस वजह से है कि जो चार्ज पॉइंट बनाया गया है, चार्ज पोर्ट है, वो रियर व्हील के बहुत ही नज़दीक है और इस कारण से धूल मट्टी, जो रोड की डर्ट है, वो काफ़ी कुछ इस पोर्ट के आजू बाजू आ जाती है और ये लॉकिंग पिन को रोक लेती है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फोटोज़ हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ओनर्स को क्या इशू एग्जैक्टली आया। ये सबसे पहली फ़ोटो में आप देख रहे हैं कि ये एक रियर व्हील के ऊपर क्लोज्ड लिड है जिसके पीछे आपकी चार्जिंग पोर्ट है। तो यहाँ पर बहुत धूल मट्टी आती है। अगले पिक्चर में आप देख सकते हैं ये टाइप 2 कनेक्टर है और CCS कनेक्टर है और यहाँ पर ऊपर एक एक्चुएटर पिन है जो चार्जिंग गन को लॉक करती है और ये अनलॉक होने पर ही चार्जिंग गन बाहर निकल पाती है। तो यहाँ काफ़ी कुछ धूल लग जाती है और फाइनली एक एक्चुएटर है जो आप देख सकते हैं कि काफ़ी धूल मट्टी से लिपटा हुआ है। तो ओनर्स ने इसके लिए, इस इशू को सॉल्व करने के लिए क्या किया, सबसे पहले तो कई लोगों ने अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक किया। तो ऐसे करने से ये एक्चुएटर छूट गया और उनका चार्ज गन निकल पाया। दूसरे ओनर्स ने हाथ डाल के व्हील के आँच में इसको कुरेदा और मट्टी और धूल निकाल ली और ऐसा करने से भी उनकी गाड़ी चल गई। लेकिन कईयों को ये दोनों सोल्यूशन नहीं काम आए और फाइनली उन्हें टाटा के सर्विस सेंटर में जाकर वारंटी पीरियड के विदिन इसको चेंज करना पड़ा। तो ऐसा करने से उनकी गाड़ी का चार्जिंग गन फिर से लॉक अनलॉक होने लगी। लेकिन दोस्तों ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। कई ओनर्स ने हमें लिखा है कि वो चाहते हैं कि टाटा इसका एक डिज़ाइन सोल्यूशन दे, ना सिर्फ रिप्लेसमेंट करे। तो जब तक कि हमारे पास एक डिज़ाइन सोल्यूशन नहीं आता है ये इशू ओपन रहेगा। तो दोस्तों टाटा ने इस चीज़ से ज़रूर सीखा है और जो टिगोर ईवी लाए हैं उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होता है। उन्होंने पोर्ट को अच्छी तरह से कवर कर लिया है और अब धूल मट्टी अंदर नहीं जाती और ये एक्चुएटर ख़राब नहीं होता है। तो इसी तरह से एक डिज़ाइन सोल्यूशन उन्हें नेक्सॉन के लिए भी देना है, सारे नेक्सॉन ओनर्स के लिए। दोस्तों इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दी है, आप इस प्रॉब्लम को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ सोल्यूशंस हैं तो ज़रूर हमें बताइए। दोस्तों ये अगला इशू बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक मुंबई बेस्ड स्टार्टअप है, चेक माई ईवी इनका वेबसाइट है, ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप लोग इसे क्यों चेक करेंगे। ये जो ओनर है मिहिर पवार, उनकी खुद की एक इलेक्ट्रिक स्कूटर थी जो उन्हें प्रॉब्लम्स देने लगी। उन्होंने उसे ठीक किया और ठीक करते करते वो इतने अच्छे हो गए कि अब वो दूसरे लोगों को भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक थर्ड पार्टी सर्विस ऑप्शन है आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर रिपेयर करने के लिए मुंबई में। तो ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए, हमने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। इस पर्टिकुलर इशू को भी देखिए। ये इशू जो मिहिर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं वो यो बाइक्स के बारे में है। अब यो कंपनी आपको याद होगी, सबसे पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इंडिया में यो ही लाई थी और ये BLDC स्कूटर है जो लेड एसिड बैटरी पे चलती है और इसकी बैटरी पूरी तरह से खलास हो गई थी, डिस्चार्ज हो गई थी, रिवाइव नहीं कर पा रहे थे। तो चेक माई ईवी ने सोल्यूशन जो ये दिया है इन्हें कि लेड एसिड निकाल करके लिथियम आयन बैटरी वो डाल देंगे और इस लिथियम आयन बैटरी से ये स्कूटर बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलने लग गई। इसका कॉस्ट आया है 20,000 रुपीज़ बैटरी का और 5,000 रुपीज़ सर्विस का। इसके अंदर एक और प्रॉब्लम था, जो फ्रंट का ब्रेक है वो 80 mm, उन्हें कैलिपर या ब्रेक का रिंग नहीं मिला, उस वजह से वो ब्रेक नहीं ठीक कर पाए हैं, लेकिन वो इस सोल्यूशन को भी खोज रहे हैं। सो जो बैटरी रिप्लेस की गई है वो लेक्सार एनर्जी करके एक कंपनी है, उसकी बैटरी है 48 वोल्ट्स 24 एम्पियर आवर बैटरी है
और ये गुजरात बेस्ड कंपनी है, तो लोकल प्रोडक्ट है, आपको इंडियन प्रोडक्ट्स इंडियन स्कूटर में मिलेंगे। ये फोटोज़ कुछ दी गई है, मिहिर ने हमें बताई है। अच्छी रेड कलर की ईवी है ये, और काफ़ी जगह है, सीट भी बड़ी है, बच्चे सामान सब कुछ आप ले जा सकते हैं इसमें। वो चाह रहे हैं कि अगर ओनर इसे क्लेम नहीं करा तो वो उसे बेच भी सकते हैं, लेकिन ओनर के साथ उनका कांटेक्ट बन नहीं रहा है। तो अगर आप कुछ जानते हैं तो ज़रूर मिहिर को बताइए, या आपको अगर इंटरेस्ट है तो फोरम्स में जाके डालिए, शायद आपका कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल का सपना पूरा हो जाए। तो दोस्तों, ये एक अच्छा इशू था जिसका सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। तो अगर आप मुंबई में हैं तो ज़रूर इसे चेकआउट कीजिए, आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर को थर्ड पार्टी सर्विस के लिए। गाड़ियों के लिए हमने मिहिर को पूछा कि क्या वो 3 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स अन्य व्हीलर्स को सर्विस करते हैं, तो अभी वो नहीं करते हैं, लेकिन वो देख रहे हैं और ज़रूर उसको भी वो करने की कोशिश करेंगे। तो इशू का स्टेटस ओपन इसलिए है क्योंकि गाड़ी को सेल करना है या कस्टमर को रिटर्न करना है ये डिटर्मिन नहीं हुआ है, लेकिन बेसिकली गाड़ी ठीक हो गई है। तो दोस्तों, ये आखिरी इशू जो हम आपको ला रहे हैं ये एक रिपेयर का है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में किया गया है, जिसको कई लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, लेकिन हमारे दोस्त जो हैं शरण्य मोटर्स एयरपोर्ट रोड पुणे में, वो किसी भी मुश्किल को मुश्किल नहीं समझते। उनके पास एक स्कूटर आई हीरो ऑप्टिमा जो डबल बैटरी है और 4500 किलोमीटर चल चुकी थी, और उसका कंडीशन ये था कि पूरा LCD पैनल डेड था, कुछ डिस्प्ले नहीं आ रहा था, स्कूटर चल नहीं रही थी। तो ओनर इनके पास गाड़ी ले आया, इन्होंने सारा चेकिंग किया, मोटर को चेक किया, बैटरी को चेक किया, कंट्रोलर को चेक किया, और फाइनली उन्हें पता लगा कि एक मॉसफेट जो है वहाँ पर उसको सही वोल्टेज रिपोर्ट नहीं कर रहा है, और उन्हें लगा कि ये मॉसफेट फॉल्टी है, तो उसे रिप्लेस कर दिया गया। रिप्लेस करने का कॉस्ट सिर्फ 500 रुपया था, और ये रिप्लेस करने पर स्कूटर फिर चालू हो गई, सारे डिस्प्लेस बराबर आ गए और स्कूटर नई की तरह चलने लगी। तो दोस्तों, रिपेयर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपका ना सिर्फ पैसे बचाती है बट पर्यावरण को भी बचाती है। रिप्लेसमेंट से बेटर है रिपेयर, और रिसाइकलिंग से भी बेटर रिपेयर ही है। तो थैंक यू शरण्य मोटर्स, आपने हमें ये वंडरफुल इशू भेजे हैं, और हम इमेजेस देखते हैं कि किस तौर से उन्होंने डायग्नोज किया फॉल्ट। ये पावर सप्लाई को खोलकर ये कंट्रोलर दिखा रहे हैं पहले इमेज में, जहाँ पर वो मल्टीमीटर से लेकर के वोल्टेज टेस्ट कर रहे हैं कि सब जगह पे सही वोल्टेज आ रही है या नहीं। और ये एक पावर सप्लाई यूनिट देख रहे हैं हम यहाँ पर सेकंड इमेज में, जहाँ पर वो मल्टीमीटर लगा के वोल्टेज टेस्ट कर रहे हैं कि सही वोल्टेज आ रही है या नहीं। और फाइनली ये थर्ड इमेज में हम देखते हैं कि ये एक मॉसफेट है जो ख़राब हो गया है, और इस मॉसफेट को चेंज करने से उनकी स्कूटर फिर से चल पड़ी। तो ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, और ये जो है वोल्टेज और करंट को रेगुलेट करने में काम आता है। तो हो सकता है इस मॉसफेट के ख़राब होने से या ओवरलोड होने से सही पावर करंट नहीं मिल पा रहा था और स्कूटर चालू नहीं हो पा रही थी। हमारे मैकेनिक्स जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड आइस व्हीकल्स जो इतने सारे गियर्स और पुलीज और मैकेनिज्म्स होते हैं उसमें उसको ठीक कर सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स को क्यों नहीं ठीक कर सकते। सिर्फ उनको थोड़े टूल्स की बदलाव करनी है, पाना पकड़ छोड़ के मल्टीमीटर उठाना है, और इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर वो ठीक कर पाएंगे। तो हैट्स ऑफ टू रिपेयर एंड थैंक यू वेरी मच शरण्य मोटर्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है दोस्तों, आप ज़रूर उस पर अपनी टिप्पणी कीजिए। इसी के साथ हमारा इशू ट्रैकर का एपिसोड समाप्त होता है। अगले महीने में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।